गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके स्वस्थ और खुशी और सुखी होने की मैं आशा करती हूँ ईश्वर से, और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ऑल फ्रेंड्स सब सुखी रहें, सभी खुश रहें, सभी अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। और आज मैं बताने वाली हूँ कि आज भी हम बहुत बिजी थे। होली का त्यौहार बीत गया, लेकिन उसके बाद था मेरे बेटे का जन्मदिन, फिर हम बिजी थे। और आज हमारे घर में जो बासी पूजन होता है शीतला माता का, वो था, जिसकी वजह से हम कल से बिजी थे। कल से हम तैयारियों में लगे हुए थे और कल शाम को ही हमारे घर में ढेर सारा खाना पकवान बना था। पूड़ियाँ थी, मीठी पूड़ियाँ बननी थी, जिसके लिए 2-3 तरह के आटा, कोई चीनी वाला, कोई गुड़ वाला, कोई नमकीन आटा हमने लगाया था। और साथ ही हमने सब्जी बनाई थी, और साथ ही कल के लिए, अब आज के लिए भल्ले वगैरह तल के रखे थे। और आज हमारे घर में पूजन था, लेकिन हम जो खाना हम बनाते हैं ना, उस खाने से हम पूजन नहीं करते हैं, क्योंकि कभी किसी वक्त कोई मजबूरी होती है, किसी ने कुछ कैसे उसमें से खा लिया, भोग का प्रसाद है कुछ भी, तो हम उस खाने का भोग नहीं लगाते। हाँ, हम सूखा सामान मंदिर में देकर आते हैं। हाँ, कच्चा दूध, उसमें पानी जल मिलाकर, और फिर मंदिर में हम शीतला माता को, उनको स्नान करवाते हैं। और फिर शिवालय में जाकर शिव जी पे भी, अगर शीतला माता की मूर्ति नहीं है तो हम शिवालय में जाकर शिव जी पार्वती जी पे जल अर्पण करते, पूरे उनके परिवार को स्नान करवाते हैं और जल कच्चे दूध से। और या फिर जो कुछ लोग हमारे राजस्थान में तो कीकर होता है, जंडी बोलते हैं, बेसिकली जंडी का पेड़ होता है, उसको उसको हम पूजा करते हैं। उसकी उस पर रोली लगाई जाती है, काजल लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर मतलब उसी खाने का भोग लगता है जो खाना हम एक दिन पहले बना कर रखते हैं। मीठी रोटी बनाते हैं गुड़ की, और तवे पे वो उसको चूल्हे पे बनाया जाता है, और उसकी उससे और फीके चावल बॉईल करके उसके अंदर चीनी और घी डालकर माता को भोग लगता है। और पेड़ पर ही हम मोली चढ़ाते हैं, मोली बांधते हैं, पेड़ पर ही काजल लगाते हैं। पेड़ को ही हम माता का स्वरूप मानकर उस पे कच्चा दूध डालते हैं। सब लोग वहीं पे पूजन करते हैं, वहीं पे सारा मीठी रोटी के ऊपर चावल, चीनी, घी, और उसके ऊपर रोटी के ऊपर भी हम काजल वगैरह सब लगाकर वहाँ माता को अर्पण करते हैं। लेकिन शहरों की बात ना कुछ और ही होती है, या दिल्ली जैसे शहर में तो ना तो झंडी का पेड़ ढूंढने पर भी कहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेडिशनल वो है रिवाज, जो जैसे भी हमने हमें बताया गया है बड़े बुजुर्गों द्वारा, कि अगर माता की मूर्ति नहीं है तो पार्वती जी पर ही जल चढ़ा दो, उन्हीं को शीतला माता का स्वरूप मानकर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन हम जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ पर शीतला माता की प्रॉपर मूर्ति है, वो उसके गधे के ऊपर सवार है, तो हम उन्हीं के चरणों में जल अर्पण करते हैं। और जो उनका वाहन है उसके पैरों पर भी हम पूरा जल वगैरह अर्पण कर देते हैं, और सूखा सामान पंडित जी को दे भोग के रूप में दे दिया जाता है। इस तरह हम अपना काम करके आए हैं। तो आज मैं बहुत लेट हो गई थी सुबह, क्योंकि सुबह जब जो पूजन करता है उसको ठंडे पानी से नहाकर जाना पड़ता है। राजस्थान में तो बहुत कड़े नियम है हमारे, क्योंकि जो पूजन करने जाता है ना, उस जो पूजन करने जाता है ना, उसको ठंडे पानी से स्नान करके जाना होता है, और वापस आकर भी पूरे बालों सहित ठंडे पानी से ही वापस स्नान करना पड़ता है। और अपने जो हमने कपड़े पहने होते हैं ना, उसको भी ठंडे पानी में भिगोना पड़ता है, ताकि कुछ भी उससे गर्म ना हो। और वो जो पूजन करके आता है ना, उसके लिए कड़े नियम होते हैं। वो रात तक गर्म नहीं खा सकता। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ चेंज है, बहुत ही इजी सा हमारी मदर इन लॉ ने हमें बनाकर बताया है। नियम कानून जितना निभा सके उतना, क्योंकि आगे आगे जो जनरेशन होती है ना, वो उस हिसाब से नहीं चल पाती है। जैसे कि पहले के बड़े लोग तब कर लेते थे, तो हमसे उतना नहीं हो पाता, और हमारे बच्चों से तो इतना भी नहीं हो पाता जितना हम कर लेते हैं। तो धीरे धीरे सब सिस्टम बदल जाएगा, ये हमें अभी से दिखाई दे रहा है। तो मैंने पूजन करके आ गई थी। मैं 10:15 बजे मैं घर आई थी। मैंने अपना पूजा पाठ भी वहीं कर लिया था मंदिर में, सूर्य को जल भी वहीं पे अर्पण कर दिया था, माता को जल चढ़ा दिया था, पंडित जी को उनका प्रसाद दे दिया था। और घर आने के बाद फिर मैंने अपना पहले बासी, जिससे जो प्रसाद से अपना जो है
शगुन के रूप में उसे ले लेते हैं। उसके बाद हम जल पीकर हम चाय पी सकते हैं। तो वैसे हमने छींटा दे लिया था अपने आप को, मुंह धो लिए, हाथ धो लिया था ठंडे पानी से, और फिर चाय पी सकते हैं। तो इस तरह मैंने आज अपना बासी पूजन किया है शीतला माता को समर्पण करके। तो आप भी बताइए मुझे कैसे करते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपके घर में ऐसे ही पूजन किया जाता है या फिर राजस्थान की तरह किया जाता है। तो आज के शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज ज़्यादा तो नहीं किए हैं मैंने, 5-4 वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप देख के बताइएगा मुझे कैसा बना है, साथ के साथ बता देते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। और अब तो मेरा थोड़ा सा सफ़र बाकी है, फिर मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स, आपने मेरा इतना साथ दिया। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि चैनल मैं कभी बंद नहीं करूँगी और आपका साथ हमेशा चाहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।